मंगलाचरण के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते यद विद्या दर्पणाय ते यद विद्या दर्पणाय ते। जो आचार्य श्री समंत स्वामी जी की जय। आचार्य श्री समंत स्वामी जी के द्वारा लिखा गया हम लोग रत्नाकरण शावकाचार्य ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। हमने इसमें जो 5वां अधिकार है उसमें हमने शिक्षा व्रत के 4 भेद जाने। शिक्षा व्रत के बारे में हमने जाना, शिक्षा व्रत किसे कहते हैं, जिससे हमें मुनि महाराज जी बनने की शिक्षा प्राप्त होती है, उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। ठीक है। शिक्षा व्रत में सबसे पहले हमने देशावकाशिक व्रत को जाना, जिसे देश व्रत कहते हैं। दिग व्रत में ली हुई मर्यादा को हमने और अंदर अंदर करके जो हमारी मर्यादा छोटी छोटी करते जाते हैं उन्हें कहते हैं देश व्रत। ठीक है। उसके बाद में दूसरा वाला हमने शिक्षा व्रत जाना था सामायिक। सामायिक मतलब तीनों टाइम, जो 3 प्रतिमाधारी है वो 3 टाइम सामायिक करे, जो 2 प्रतिमाधारी है वो 2 टाइम सामायिक करें। और सुबह के समय मतलब जब सूरज उगता है उस समय, और वो संधि काल जिसे कहते हैं, रात खत्म होने वाली होती, सूरज उगने वाला होता है, और शाम के समय भी ऐसे दिन डूबने वाला होता है और रात निकलने वाले होती है। ये दोनों टाइम संधि काल, और बीच का मध्याह्न का 12 बजे का, ये तीनों काल सामायिक के बताए हैं, जिसमें हमें बैठकर सामायिक करनी चाहिए। अपने मन अपने अंदर आत्मा के और आके अपने सामायिक के 48 मिनट के लिए 2 घड़ी के हमें बैठना चाहिए सामायिक में, और उसमें 12 भावना आदि का चिंतन करना चाहिए। प्रतिक्रमण सामायिक, प्रत्याख्यान वगैरह करना चाहिए, 24 भगवान की स्तुति करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। ये सारे काम हमें सामायिक में करना चाहिए। फिर उसके बाद प्रोशोद्धोपवास के बारे में भी हमने जाना था। प्रोशोद्धोपवास किसे कहते हैं, अष्टमी और चतुर्दशी का उपास, और सप्तमी और नवमी को एकासन, और 14 का उपास, और 13 और पूर्णों को एकासन, ऐसे करके प्रोशद उसे कहते हैं। जो उपास के एक दिन पहले आपने एकासन करना, फिर एक दिन बाद भी एकासन करना, उसे कहते हैं प्रोशोद्धोपवास। उसके बारे में भी हमने जाना। फिर वैयाव्रत के बारे में भी हमने जाना। आचार्य जी ने बताया कि वैयाव्रत किसे कहते हैं। वैयाव्रत मतलब हमारे जो अतिथि हैं, हमारे जो मुनि महाराज जी हैं, उनकी सेवा आदि करना, उनको 4 प्रकार का दान देना, दैट इज कॉल्ड वैयाव्रत। 4 प्रकार के दान कौन से हमने जाने थे, आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान, शास्त्र दान या उपकरण दान। ठीक है। इन चारों प्रकार का दान देना, और यथास्थान देना, मतलब जो हमारे पात्र हैं उच्च पात्र को देना। उच्च पात्र मतलब हमारे मुनि महाराज आदि हैं, मुनि महाराज जी सबसे उच्च पात्र में आ जाते हैं। मध्यम पात्र में पंचम गुण स्थानवर्ती जो श्रावक होते हैं या इलक छुल्लक वगैरह वो आ जाते हैं उसमें, और तृतीय वाले में अवरत सम्यक दृष्टि जो चौथे गुण स्थानवर्ती जो हमारे श्रावक भाई हैं वो आ जाते हैं। फिर दान में और भी बता दो ना, करुणा दान भी होता है, जो हम किसी गरीब को, किसी लाचार को, किसी भूखे प्यासे को देखकर, कुछ जीव जंतु को देखकर, पशु पक्षियों को जो हम देते हैं वो करुणा दान में आ जाता है। ठीक है। तो हमें ये दान भी करना चाहिए। अब हम अपना आगे लेंगे। आज हमारा ये पंचम अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारा 6वां और 7वां रह जाएगा आज। कल हमारा 119 पे कंप्लीट हुआ था। 119 पे हम 4 कथाएं थी, उसमें से हमने 2 कथाएं कल कर ली थी, 2 शेष रह गई थी। तो आप कहो तो मैं आपको बता दूं, वरना आगे के 2 श्लोक कंप्लीट कर दूं, है ना। नहीं, तो बस सुनाइए, इसको बताइए। बताइए बता बताइए। दें। अच्छा ठीक है। हाँ तो जी। इसमें कल हमने 2 कथा तो जान ली थी, श्री शेण की, जिन्होंने आहार दिए थे, जो शांतिनाथ भगवान का जीव था, और आहार दान के निमित्त से वो भोग भूमि में गए, और उसके बाद आकर शांतिनाथ भगवान जी बने। ठीक है। पहले वाली श्री शेण की कथा हो गई थी। दूसरी ऋषभ सेना की हमने सुनी थी, जिसने मुनि महाराज के ऊपर सारा कचरा डाल दिया था, और वो फिर उनको राजा ने निकाला, और फिर उनकी तबीयत ठीक करी उनने सेवा करके, तो उसके जल से सारे रोग दूर होते थे। लेकिन उसने महाराज जी के ऊपर कचरा डाला था, तो उसके ऊपर भी कलंक लगा, और उसको समुद्र में फेंका गया। फिर जल देवता ने उसकी रक्षा करके फिर उसको बचाया। ये हमारी 2 कथाएं कल हमने सुनी थी। अब तीसरी कथा थी कौंडेश की। कौंडेश कौन था? कौंडेश में, ये कौंडेश की जो कथा है, इसमें गोपाल नाम का एक ग्वाला था, है ना। तो वो गोपाल नाम का जो ग्वाला था वो गाय चराता था।
तो गाय चराने जब वो खेत पे गया, तो एक दिन उसे उस खेत के ऊपर एक कोटर में, जैसे झाड़ की एक कोटर होती है ना, कोटर यानी उसमें गड्ढा होता है जिसमें वो रख सकते हैं, आप कुछ भी रखे रहते हैं, एक होल होता है बड़ा सा गड्ढा, तो उसमें उसको कुछ चीज रखी हुई दिखाई दी। तो उसने जाके उसे निकाल लिया। अब उसे लगा कि ये तो कुछ बहुत महान सी किताब है, ग्रंथ है, जो उसके बस की थी नहीं, बेचारा अनपढ़ था, उसको तो पढ़ना आता नहीं था। उसने अपने घर ले जाके रख ली। एक दिन कोई महाराज जी उनके नगर में आते हैं, तो वो उन महाराज जी को गिफ्ट में देता है, दान में देता है कि महाराज जी ये मेरे बस की नहीं है पढ़ने की, या शायद आपके काम में आएगी, आप इसका अध्ययन करिएगा। तो वो उनने उस महाराज जी को दान में वो किताब को दे दिया। और वो थे हमारे जैन इसके ग्रंथ थे जो महाराज जी ने लिए और वो पढ़ रहे थे। अब ये जो इनने दान दिया कौंडेश ने, तो ये दान देकर ये मरने के बाद, मतलब जब ये मरा कौंडेश, तो एक सेठ क्या, बहुत बड़ा, बहुत बड़े सेठ क्या, नगर सेठ क्या, ये बेटा जन्म हुआ इसका मरने के बाद दूसरी पर्याय में। ठीक है। और वहां फिर वो मरने के बाद वो दूसरी पर्याय में जब बना, तो वहां पे फिर वो उसने फिर वहां फिर ये मुनि महाराज जी उन्हें दिखे। फिर वो मुनि महाराज जी के पास जाता है और फिर उसको मतलब अपने जैन धर्म के प्रति आस्था जो भी होते हैं, फिर वो दीक्षा ले लेता है। और फिर वो आगे चल के कौंडेश मतलब कुंद कुंद आचार बनता है। ऐसी कहानी भी ऐसी आती है, मतलब इस तरीके से कहते हैं कि कौंडेश ग्वाला ही है जो शास्त्रदान के निमित्त से आगे चलकर कुंद कुंद आचार बने। ठीक है। तो ये शास्त्रदान की महिमा थी। तो हमने भी जैसे आप लोग भी ये कर सकते हैं शास्त्रदान वगैरह का। हम लोग कहते रहते हैं, अभी फिर से महाराज जी की आ रही है, आचार्य जी की आ रही है, अभी माता जी की आ रही है। तो हम अपने गुरुओं को शास्त्रदान भेंट कर सकते हैं। शास्त्रदान नहीं दे तो आप ज्ञान दान दे सकते हैं। आप अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को, अपने घर के बच्चों को, बहू बेटों को, जिनको भी आप बैठ के एक अपने घर में भी एक सभा कर सकते हैं, उनको ज्ञान दान दे सकते हैं, छोटी छोटी चीजें। क्योंकि सभी को सब कुछ मालूम नहीं होता, और ये हमारा ही कर्तव्य है कि हमें मालूम है तो हमारे सब लोगों को मालूम होना चाहिए, है ना, जैन धर्म के बारे में। तो ये कौंडेश के ग्वाला की कथा, तो इसमें मैंने उनका मैम प्रवचन सुना था। हाँ, कुछ कहना है आपको? मैं हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने बिना किसी और की रखी हुई चीज को उठा लिया, तो वो सही था क्या? नहीं, वो वो तो भी तो जंगल में था ना, जंगल में था, और उसमें कोटर में रखी हुई थी। अब जैसे अपने को जमीन के नीचे मूर्ति मिल जाती है, तो वो जंगल वाली चीज हो गई ना। ये मतलब जंगल वगैरह में थी, वो गाय चराने गया, वो तो अनभिज्ञ था बेचारा, उसको तो कुछ पता ही नहीं था ना, अननोन है। वो तो अनपढ़ था बेचारा, है ना। उसको जैसे पाप के भी दो भेद होते हैं, एक जान से और एक अनजाने से। हम जानबूझ के, हमें जो चीज का ज्ञान है और हम उसको जानबूझ के अगर करेंगे तो उसका पाप का दोष लगता। और जो अनजाने में की हुई गलती होती है उसका उतना दोष नहीं लगता। दोष तो लगता है लेकिन उतना नहीं लगता। अब जैसे एक ग्वाला था, तो वो तो अनजाने में उसने उठाई और उसको तो लगा मेरे काम की नहीं है, तो उसने यथास्थान दी दान में वो चीज को, है ना। तो वो उसको उतना दोष नहीं, उसको तो पुण्य ही लगा कि उसने शास्त्र दान किया, सही सही हाथों में सही चीज दे दिया। ठीक है ना, इसीलिए। तो हमने नहीं की उसकी, हमने नहीं की, हाँ, हमने नहीं अभिनय की अभिनय नहीं करी उसने, श्रुति, हमने शास्त्र नहीं को, की। हाँ, शास्त्र को उसने सही हाँ, महाराज जी के हाथ में बराबर दिया। जो उसकी स्थान पे केयर कर दिया सकते थे, हाँ, जो उसकी कदर कर सकते थे उनके हाथ में दिया उन्होंने। है, ठीक कह है। अब सकते थे हम, उसके बाद, तो पुण्य का ही काम किया। हाँ, और नेक्स्ट वाली कथा आती है शूकर की। शूकरस्य दृष्टान्तः, मतलब शूकर की। तो शूकर वाली कहानी ऐसी है। एक धम्मिल और एक शौमिल, ऐसे दो मित्र थे। एक था नाई और एक था कुम्हार। ठीक है। तो वो दोनों ने मिलकर एक वसतिका बनाई। वसतिका मतलब एक छोटे से धर्मशाला जैसे होती है ना, एक दो कमरे की, गांव में, कि कोई आया गया तो उसको रुकाने के लिए काम आएगा। ये धर्मशाला छोटी सी एक बना दी, एक कमरे की, दो कमरे की धर्मशाला टाइप। तो वहां पर ये जो नाई था, एक साधु महाराज आए अपने जैन वाले, दिगंबर जैन समाज अपने, तो उनने उसको उनको ठहरा लिया। ठीक है। तो जो धम्मिल था, जो नाई था, वो उसके वो भी दूसरे जात के कोई साधु महाराज को ले आया। ठीक है, वो दूसरे समाज के थे। तो कुम्हार वाला जो था, जिसने जैन साधु को रुकाया था,
वो किसी काम से बाहर चला गया। तो ये जो दूसरे समाज के साधु आए थे और जो नाई था धम्मिल, उसने मिलके अपने जैन साधु को बसतिका से बाहर निकाल दिया। और वो बेचारे जैन साधु जो थे महाराज दिगंबर महाराज, वो रात भर बाहर जंगल में बैठे रहे और सारे मच्छर वगैरह जीव जंतु उनको डसते रहे। तो वो रात भर बाहर बैठे रहे। अब ये दूसरे दिन आया कुम्हार, तो उसने देखा कि इनने मेरे महाराज जी के साथ में, मैंने इनको ठहराया था, इनने बहुत बुरा काम किया, इनने रात भर उनको बाहर रखा। तो वो धम्मिल के पास में सौमिल पहुंचा और दोनों की बहुत लड़ाई हुई। दोनों की इतनी लड़ाई हुई, मारा पीटी हुई कि दोनों मरणांत हो गए, दोनों की मौत हो गई, दोनों मर गए। ठीक है। अब दोनों मरने के बाद एक हुआ सूकर और एक हुआ शेर। ठीक है। तो शेर जो हुआ था वो धम्मिल का जीव हुआ था, जिसने दूसरे जात के साधु को लाया था, क्रूर प्राणी। और एक हुआ था सूकर जो कुम्हार था मर के। ठीक है। अब दूसरे बार क्या हुआ, ये फिर से इन लोग का दूसरा भाव जो चालू हुआ, शेर का और सूकर का। जंगल में रहते थे दोनों, जंगली सूकर था वो और वो जंगली शेर था। तो वही महाराज जी जो इनने निकाल दिए थे अपने क्वार्टर से, अपने घर से, वसतिका से, जो नाई ने, तो वही महाराज जी एक बार ध्यान कर रहे थे। तो वो शेर को भी हाँ, गुफा में ध्यान कर रहे थे। तो शेर ने देख लिया और जाति स्मरण हो जाता है, पंचम गुणस्थान होते हैं इन लोगन भी ना, त्रियंश को भी। तो उन्हें जाति स्मरण हो गया। तो वो उनके ऊपर झपट्टा मारने वाले थे शेर, महाराज जी के ऊपर। इतने में आ गया सूकर। सूकर ने देख लिया, तो सूकर को लगा ये महाराज जी को नुकसान पहुंचा सकता है। उसको भी जाति स्मरण हो गया कि ये बहुत अच्छे महाराज जी हैं, इन महाराज जी को तो मैंने दर्शन करा, ये वही महाराज जी हैं, दिगंबर जैन साधु हैं, ये तो बहुत अच्छे होते हैं। तो वो शेर से लड़ पड़ा। और शेर को जंगली शुअर भी बहुत तगड़े होते हैं, लड़ाई में बहुत ताकतवर होते हैं। तो उसने शेर से लड़ाई करके और फिर महाराज जी के प्राण बचाए, मतलब क्योंकि शेर उनको मार डालता, और उसने उनको मार दिया। इसको शेर को, दोनों की लड़ाई हो गई बहुत, ये दोनों भी मर गए। और एक पहुंचा नरक में, एक पहुंचा स्वर्ग में। तो ये स्वर्ग में शूकर इसलिए पहुंचा क्योंकि इसके महाराज जी को बचाने के भाव थे। और जो ये गया नरक में क्योंकि इसके मारने के भाव थे महाराज जी के। तो शेर गया नरक में और सूकर गया स्वर्ग में। तो सूकर प्रसिद्ध हुआ वसतिका दान गृह में। ठीक है। क्योंकि वो भले ही वो एक गुफा थी जिसमें उसने बचाया, और उसके पहले भी उसने महाराज जी को, जैन साधु को, एक वसतिका में रखा था। वो सूकर का ही जीव था जिसने वो जो कुम्हार का जीव था। तो ये इस प्रकार से दृष्टांत है। तो हम लोग भी चाहें तो हम अपने घर तो बहुत शानदार बना लेते हैं, 1 कोठी 2 कोठी 4 कोठी, लेकिन हम माता जी महाराज जी के रहने के लिए अगर हम नहीं बना पाते हैं, तो हम जहाँ बन रही है जगह वहाँ हम अपना दान देकर स्वेच्छा से और अपने लिए कुछ पुण्य कमा सकते हैं। जैसे आजकल तीर्थ स्थानों पर 1 कमरे 2 कमरे लोग ले लेते हैं ना, तो उसमें भी कई लोग आके ठहरते रहते। तो वसति का है कि आप किसी को भी रहने के लिए दे सकते हो। क्योंकि वहां कोई जाता है तो वहां किसी का घर तो होता नहीं है। तो ये चारों कथा थी जिसमें 4 लोग प्रसिद्ध हुए थे। तो ये पहली वाली कथा श्रीशेन राजा आहारदान में फल में जो हुए, शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर हुए, वृषभ सेना औषधि दान के प्रभाव से अपने शरीर से स्पर्शित जल से बहुतों के दुख दूर किए हैं। कौंडेश ने मुनि को शास्त्र दान देकर श्रुत ज्ञान को पूर्ण कर प्रसिद्धि पाई, और सूकर ने मुनि को अभय दान देने के पुण्य से देवगति को प्राप्त किया। ठीक है। ये चारों कथाएं थी, चारों इसके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले सूत्र की ओर। भाभी ये सूकर क्या नाम से देव बना? नाम तो नहीं है, सूकर देव बना, बस इतना ही लिखा था भाभी उसमें। मेरे पास अच्छा, इनकी अच्छा। सबकी कहानी है लिखी हुई, इसी बुक, जो छोटी माता जी की बुक थी ना, उसी में कहानी जी, है। मैं आप लोग को भेज दूंगी तो आप लोग कहानी भी पढ़ सकते हो उसकी, है ना। ठीक है। ठीक है। हाँ। अर्हत चरण सपर्या महानुभावं महात्मनाम वदत भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमे नैकेन राजगृहे। फिर से देखिए। अर्हत चरण सपर्या महानुभावं महात्मनाम वदत भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमे नैकेन राजगृहे। इसमें बताया आचार्य ने, फिर से पूजा का फल बताया है। अर्हत चरण सपर्या,
महानुभावम महात्म नाम वदतः वदत भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमे नैकेन राजगृहे। अर्थात जो राजगृही नाम का एक शहर है या गांव है, राजगृह अपन जानते हैं जहाँ महावीर भगवान की समूह लगा था, वो राजगृह की कथा है। वहां पर भेक का मतलब एक मेंढक ने, मेंढक की कथा हम सबको मालूम है। मेंढक ने प्रमोद मत्तः, प्रमोद मन से, कुसुम नेकेन मतलब कुसुम मतलब एक फूल को लेकर या एक फूल की पंखुड़ी को लेकर, नेकेन और वो अरहत चरण सपरिया मतलब अरहत अरहत भगवान के चरण में सपरिया मतलब पूजा करने के लिए वो गए, तो जा रहा था। ठीक है, तो वो महानुभावम, वो महानुभाव के उसके हाथी के नीचे आकर उनकी मृत्यु हो गई और वो मरकर फिर देव बनकर समुद्र में गए। हाँ, मेंढक का तो ये कहानी भी हम सबको मालूम है। ये भगवान की पूजा के लिए इसमें मेंढक प्रसिद्ध हुआ था, जो भगवान की पूजा करने, महावीर अष्टक में भी आता है ना। तो ये हाँ, तो ये अरहत चरण सपरिया मतलब अरहत भगवान के चरणों में सपरिया मतलब पूजा कर। मुझे समझ ही नहीं आती कहाँ से निकाल मुझे, इतना मोटा है ये। हाँ ठीक है, अरहत चरण सपरिया महानुभावम महात्म नाम वदत। ठीक है, और ये भेका प्रमोद मत्तः कुसुमे ने कैन राजगृह, राजगृह में एक मेंढक था जो प्रमोद मन से कुसुम मतलब फूल की पंखुड़ी को लेकर या फूल को लेकर अपने मुंह में फुदकता हुआ जा रहा था। कहाँ पर? अरहत भगवान का समोशरण लगा था, उस समोशरण में वो पूजा के भावना से कि मैं भी वहां जाकर भगवान की पूजा करूंगा। और किसी महानुभाव के हाथी के नीचे आकर, राजा श्रेणिक का हाथी था, महानुभाव कौन थे? वो राजा श्रेणिक, उनके हाथी के नीचे आकर उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद लेकिन भावना उनकी थी कि वो पूजा में जाए, भगवान के समूह में पहुंचे, तो वो अंतर मूर्त में बिल्कुल देव बन, मर के वो देव बने और उनकी पर्याप्ति पूर्ण हुई। पर्याप्त पूर्ण होकर अंतर्मुख, उनको अवधि ज्ञान से उन्हें जान लिया मैं यहाँ मरकर देव बना क्यों हुआ, कि वहां समूह, तुरंत वो अपना रूप धारण करके मुकुट लगा के, और उनके मुकुट में मेंढक का चिन्ह था, और वो सीधे भगवान के समूह शरण में पहुंच गए। और राजा श्रेणिक ने फिर उनसे क्वेश्चन पूछा भगवान महावीर से, तो गंधर्व परमेश जी ने उन्हें उत्तर दिया कि राजा श्रेणिक, तुम जहां आ रहे थे तो ये मेंढक तुम्हारे ही हाथी के पैर के नीचे कुचलकर मरा, और मरने के बाद देव बना, और देव बनकर ये पुनः यहाँ पर आकर विराजमान हो गए, क्योंकि इनकी इच्छा थी यहाँ आने की, समूह शरण में दर्शन करने आने की भगवान की। तो उस पूजा की भावना से ये मरकर यहाँ पर देव बनकर पधार गए। तो ये भगवान की पूजा का इतना महात्म है, जो हम पूजा करते हैं उसकी बहुत ज्यादा बहुत महत्व होता है कि हम अपने भावों से कितनी पूजा करते हैं। कि वो भावना थी, पूजा सिर्फ रास्ते में थे, वो तो भगवान के पास पहुंचे भी नहीं, भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ, तो भी उनकी मृत्यु हो गई, तो वो सीधे समूह शरण में पहुंच गए देव बनने के बाद। ठीक है ना, तो ये भगवान की पूजा। अच्छा, अब ये भी आप जान लीजिए कि वो मेंढक कौन था, उसकी भी एक कहानी है। तो वो मेंढक थे, एक सोमदत्ता सेठ थे, बहुत बड़े पंडित से सेठ थे। वो अपने घर में सामायिक रोज करते थे, तो वो सामायिक कर रहे थे बैठ के। अब सामायिक करते करते उन्होंने एक अपना दीपक जला रखा था, और उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक ये दीपक जल रहा है तब तक मैं सामायिक करूंगा। ठीक है, तो वो सामायिक करने बैठ गए। अब वो सामायिक में देखते दीपक जल रहा है जल रहा है, तो वो उनकी पत्नी थी, उनकी वो दीपक का तेल खत्म हो रहा था, तो उनकी पत्नी को लगा कि सामायिक में इनको तकलीफ होगी, तो वो आके उसमें तेल डालते जा रही थी। अब वो दीपक बुझ ही नहीं रहा था, मतलब दीपक बढ़ जाता तो सामायिक इनकी समाप्त हो जाती, लेकिन दीपक बढ़ा नहीं। अब उनको लग रही थी प्यास, और प्यास उनको बहुत जोर से लगी थी, तो वो प्यास के कारण उनको गुस्सा भी आ रहा था अपनी पत्नी पे कि ये बार बार उसमें तेल डाल रही है, और मेरे मुंह से मतलब प्राण सूखे जा रहे हैं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। लेकिन चूंकि उनने प्रण कर लिया था कि मैं सामायिक कर रहा हूँ, तो सामायिक से उठूंगा नहीं जब तक मैं ये दीपक जलता रहेगा। तो वो सामायिक में लगे रहे, और सामायिक करते करते उनके प्राणांत हो गया। और जो उनकी भावना बहुत पानी के लिए तड़प रहे थे, वो पानी का उनका मन था, आर्त ध्यान से उनका प्राण निकला, तो वो मरकर अपने ही घर की बावड़ी में एक मेंढक बन गए।
समझ में आई? तो वो त्रियंच बन गए सिर्फ पानी के भाव से, मतलब उनका आर्त ध्यान से मरण हुआ उनका, तो अपनी घर की बावड़ी में मेंढक बन गए। अब वो जो रानी, जो घर की उनकी सेठानी थी, जब वो पानी भरने जाते थे कुएं पे, तो वो मेंढक उसको देख के उछल उछल के उसके पास आ जाता था, उछल उछल के उसकी गोदी में आता था, ऊपर चढ़ता था। तो उससे लगा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, रोज वो मेंढक चढ़ता था उसके ऊपर। तो वो एक दिन उनके वहाँ कोई महाराज जी आते हैं, अवधि ज्ञानी महाराज जी निकले। पहले ज़माने में तो चतुर्थ काल में सब अवधि ज्ञान महाराज जी लोगों को बहुत रहता था, अभी पंचम काल में नहीं देखने मिलता। नहीं है पंचम काल में तो अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान महाराज जी वगैरह के लिए। तो वो महाराज जी ने उन्हें बताया कि ये आपके ही पति थे, आपके ही सेठ थे, जिनकी मृत्यु आपके कारण हुई थी। जब आप वो सामायिक कर रहे थे तो आपने उसमें तेल डालते गए और उनको लगी थी प्यास, और वो मरकर बावड़ी में मेंढक बन गए। तब उनको लगा, उनकी पत्नी को, कि हाय मेरे कारण ऐसे हुआ, ये मेरी पति। तो उनने उनको उठाकर लाकर अच्छे से अपने घर में रख लिया, ठीक है, ताकि वो उनके पति ही है, वो भाव तो जुड़ जाते हैं ना। तो उन्होंने अपने घर में उनको व्यवस्थित रखा, क्योंकि वो कहाँ नीचे बावड़ी में पड़े रहेंगे। फिर एक दिन समूह शरण की जब घोषणा हुई कि राजा श्रेणिक जा रहे हैं, सब लोग बैंड वगैरह बजते हैं ना, सुनो सुनो सुनो, समूह शरण भगवान का आ रहा है, और सब दर्शन के लिए जा रहे हैं। तब ये रानी भी समूह शरण में पूजा करने जा रहे थे। तब ये मेंढक ने सुना, तो वो भी फुदकता हुआ अपनी पंखुड़ी लेकर और फूल लेकर अपने मुंह में दबा के चला। तो ये 2 कहानी इस श्लोक में आ जाती है। एक उनके पूर्व की कहानी मेंढक की, क्योंकि संस्कार तो उनके पूर्व के थे, पूजा के, सामायिक के। तो उनको मेंढक बनने के बाद भी वो संस्कार थे, तो वो पूजा करने जा रहे थे भगवान के। तो ये कहानी, 2 कहानी इसमें है, एक मेंढक के पूर्व भाव की कहानी और एक मेंढक की कहानी जब वो पूजा करने जा रहे हैं, और फिर मेंढक फिर बन के देव बन के फिर आगे। तो 3 कहानी इसमें जुड़ गई है, समझो आप। ये मेंढक वाली कहानी है पूरी। तो ये भगवान की पूजा का क्या फल होता है इसमें बताया है, ठीक है। अब लास्ट, आज वैया व्रत का लास्ट वाला श्लोक हम ले लेते हैं। वैया व्रत के अतिचार क्या होते हैं, अतिचार क्या है, तो आचार्य जी ने बताया है। देखिए, हम देखते हैं अतिचार। हरत पिदान निधाने ह्रदनाद्रस्मरण मत्सर्वतत्वानि, सॉरी, ह्रदनाद्रस्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्तस्येते व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। फिर से देखिए, हरति पिधान निधाने ह्येनाद्रस्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्तस्येते व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। इसमें आचार्य ने बताया है, हरित पिधान निधाने ह्येनाद्रस्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्तस्येते व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते। तो 5 व्यतिक्रम मतलब 5 अतिचार कहे, पंच अतिचार कहे गए, कथ्यन्ते मतलब कहे गए। कौन से? हरित पिधान मतलब आपने कुछ आहार के लिए सामान ले जा रहे हैं, उसको हरे पत्तों से ढक दिया, केले के पत्ते वगैरह से आपने ढक दिया, तो ये अतिचार है। आप वैयावृत्ति करने जा रहे हैं, महाराज जी को आहार दान दे रहे हैं, तो आहार दान भी आपको कैसे देना है ये आपको ध्यान रखना है। इसके पहले अपने तत्वार सूत्र में ही पढ़ा था अपन ने, उसके अतिचार में, कि हरे वस्तु से आपने केले के पत्ते आदि से ढकना नहीं चाहिए, धोने में नहीं देना चाहिए खाना, है ना। तो वो हरे के साथ में आपने पक्का कच्चे, वो कच्चा कहलाता है पत्ता, और उसके ऊपर आपने पका खाना रख दिया, तो ये कच्चा पक्का का दोष लगता है। तो इसलिए उसे ढक के नहीं ले जाना चाहिए, और निधाने मतलब उसमें देना भी नहीं चाहिए, पत्तल में आपने खाना देना भी नहीं चाहिए। एक तो ढक के भी नहीं देना चाहिए, और दूसरा उसमें परोस कर भी नहीं देना चाहिए, दोने में या पत्तल में खाना नहीं देना चाहिए हरी वस्तु के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद अनादर नहीं करना चाहिए। आपने जैसे महाराज जी वगैरह आपने चौका लगाया, और उसमें आपने तो इच्छा की थी कि बड़े महाराज जी आए, सभी संग में होते हैं ना, तो बड़े गुरु आए, बड़े साधु आए, मुनि महाराज जी आए, अब आ गए क्षुल्लक महाराज जी। तो हमें वो नहीं फील करना चाहिए कि अरे अब मैं बाहर बैठा हूँ, तुम ही लोग दे दो, लेडीज लोग बाहर। तो जेंट्स लोग को ये कि मैं तो महाराज जी के लिए खड़ा हुआ था, महाराज जी नहीं आए। तो ऐसा अनादर का भाव नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे चौके में आए, साधु परमेश जी हैं, माता जी हैं, महाराज जी हैं, नहीं कोई आए तो ब्रह्मचारी भैया जी, कोई तो आया आपके यहाँ आहार दान लेने के लिए, तो आप उनको आदर सहित आहार दीजिए। और स्मरण मतलब आप उसके लिए स्मरण में रखिए, उनका नवदा भक्ति पूरा आहार कराइए आप आराम से, स्मरण से पूरा नवदा भक्ति, भूलना नहीं। उस समय आपने तो महाराज जी आके खड़े हैं, हम भूल गए, उच्चासन ही नहीं बोल रहे, महाराज जी लौट गए, पूजा ही नहीं करी, महाराज जी लौट गए,
जल उनका गंधोदक नहीं लिया, महाराज जी लौट गए। तो फिर हम कहते हमारे से क्यों लौट गए, पता ही नहीं पड़ा। तो क्यों हम कोई एक अगर नौदा भक्ति में कुछ स्मरण भूल जाते हैं, विस्मरण हो जाता है उन चीजों का, तो हम अगर हमें स्मरण नहीं रहा तो महाराज जी लोग लौट कर चले जाते हैं। तो इसलिए हमें नौदा भक्ति भी बराबर याद करनी चाहिए। अगर आप चौका लगा रहे हो तो पहले सबसे सब कुछ जान लें कि क्या कैसा चौका लगाने में किया जाता है। और मात्सर्य नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे से किसी दूसरे के यहाँ हो गया हार, तो हम उनसे मात्सर्य करें, या वो हमारे चौके में आ गया, इनने तो कल ही दिए थे, तुम्हारे तो कल ही हो गए थे, आज फिर तुम हमारे यहाँ हार देने आ गए, तुम्हें शांति नहीं है। भाई सबको दे रहे तो मन भरता ही नहीं है महाराज जी को हार देने में, चाहे जितने बार भी लग जाए सकता, चलो एक गिलास उनके हाथ पे दे तो फिर हम अपना भोजन करेंगे। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि हार दिए बिना भोजन नहीं लेते हैं। तो वो मात्सर्य नहीं करना चाहिए किसी से भी, है ना। और वैयाव्रत के ये 5 अतिक्रम बताए हैं, 5 अतिचार यही हैं। तो कमल पत्र आदि पर हरी वस्तु या केले के पत्र वगैरह आदि हरी वस्तु से भोजन को ढक देना नहीं करना चाहिए, पहला अतिचार। फिर हरित पत्ते पर रख कर देना, दोने में या हरे पत्ते पर, केले के पत्ते पे पहले भोजन परसते थे ना, कि वो थाल उठाना नहीं पड़ता, मांजना नहीं पड़ता, उठाए पत्ते और फेंक दिए। ढोने होते थे पहले शादियों में, तो वही होते थे 25-50 साल पहले, तो यही चलते रहते थे वो धोने के पत्ते वगैरह। तो वो हरित पत्ते पर रख कर भी नहीं देना। फिर देते हुए पात्रों को अनादर नहीं करना, देते हुए पात्रों को अनादर नहीं करना, जो भी आए आपके चौके में उनको आदर पूर्वक आप दीजिए। फिर स्मरण मतलब नौदा भक्ति आदि को भूल नहीं जाना, स्मरण विस्मरण नहीं होना चाहिए इन चीजों का। और अन्य दातारों से मत्सर्य ईर्ष्या भाव रखना, ये वैयाव्रत के 5 अतिचार है। और जो दूसरे दातार हैं जिनके यहाँ पहले आहार हो गए हैं, किसी के यहाँ पहले दिन हो जाते, हमको तो पता ही था उनके पहले दिन ही होने वाले, हमको तो पता ही था। भाई पता था तो तुमने क्यों लगाया, नहीं लगाते, उनके यहाँ हो जाने देते फिर तुम लगाते। लेकिन हमें भी खुशी रहती कि चौका लगाए। तो पुण्य तो आप 8 दिन लगाए, 15 दिन लगाए, आपको पुण्य तो चौका लगाने का बराबर 8-10 दिन का मिला। भले आपके यहाँ 10 दिन बाद आहार हुए आचार्य के या बड़े महाराज जी के, 2-4 दिन खाली भी गया, लेकिन पुण्य आपको बराबर मिलता। जिस दिन से हम चौका लगाने की सोचते हैं ना कि हमारे नगर में महाराज जी आ रहे, हम चौका लगाएंगे, उस दिन से आपका पुण्य का मीटर चालू हो जाता। और हमारे यहाँ कल अगर महाराज जी के चौके लगने और आज 24 घंटे हम कुटाई पिसाई सब साफ सफाई जो करते, तो हमारे 24 घंटे पहले से पुण्य का मीटर हमारा चालू हो जाता चौका लगाने का। तो हमने चौका वगैरह लगाने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, आहार दान वगैरह बराबर बाकायदा देना चाहिए। तो ये है आहार दान वैयाव्रत का। हमारे यहाँ नागपुर में तो बहुत माता जी आचार्य वगैरह के चौमासे होते थे रामटेक में, तो हम लोग तो बहुत भागते थे। अगर 4 महीने आचार्य हैं तो नियम से 3 महीने सुबह 6 बजे से उठ के हम लोग गाड़ी से भागते थे और वहां चौका लगाते थे, फिर दोपहर में वापस आते थे, फिर जाते थे, फिर वापस आते थे। मतलब डेली 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर था, 1-1.5 घंटा जाने आने में लगता था, जाने में 1 घंटा, फिर दिन महिला मंडल का चौका। हाँ महिला मंडल का चौका हमारा, हाँ आदर्श महिला मंडल का चौका। हमारी आदर्श महिला मंडल के इसमें बहनें हैं, परारपुरा महिला मंडल के भी है, ये रीता, सीमा भाभी, सरिता, वंदना, ये सब आदर्श महिला मंडल। और आचार्य बहुत अच्छे से जानते थे आदर्श महिला मंडल के चौके को। आचार्य के लिए हम लोग जब चौका लगाते तो सारी 15-20 हमारी महिला मंडल में जितनी भी सखियां थी, सारी बहुत अच्छे से बहुत सारा चीज करते थे। आचार्य के लिए फेवरेट था हमारा मंडल, सब महाराज जी लोग भजन गाना, ऑर्केस्ट्रा करना। हाँ हाँ